दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये अभी सर्विस हाल ही में लॉन्च किया है और ये सर्विस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो रही है क्योंकि इसमें आपको 300 यूनिट की जो बिजली है वो पर मंथ फ्री दी जाएगी। अब इसका पूरा ढांचा क्या है, कैसे आखिर ये स्कीम काम करती है और इस स्कीम को लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसकी पात्रता क्या है, इसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या लगते हैं, इसके चार्जेस क्या हैं और भी तमाम जानकारियाँ, ये कब लगेगा, आपको सब्सिडी का पैसा कब आएगा और सब्सिडी का आपको अप्लाई कैसे करना होगा, इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना होगा। तो हम तमाम चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन जो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया है वो हम आगे किसी और वीडियो में बताएंगे। आज हम सिर्फ ये समझाएंगे कि पीएम घर मुफ्त बिजली योजना ये है क्या और ये कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसमें जो लाभार्थी हैं देश के ही नागरिक इसमें लाभार्थी के रूप में शामिल हो सकते हैं। कोई विदेशी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। जो इसका उद्देश्य है मुफ्त बिजली प्रदान करना, लोगों को 300 यूनिट तक की जो सोलर पैनल लगवाना, ये फ्री है बिल्कुल। आपको 300 यूनिट का यहाँ पे जो है यूनिट फ्री दी जाएगी, लेकिन सोलर पैनल का आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। वो कैसे क्या है हम उसके बारे में पूरा प्रक्रिया बताएंगे। इसमें जो आवेदन प्रक्रिया है वो क्या है, ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, तो यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ है। इसमें चलिए पहले हम बताते ही चलते हैं कि इसमें जो सरकार का जो मकसद है वो क्या है कि 1 करोड़ लोगों तक इस लाभ को पहुँचाया जाए। तो सरकार के जो मामलात हैं वो यही है कि वो 1 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा देना चाहती है। इसमें पात्रता क्या है कि योजना के लिए भारत के मूल निवासी का होना ज़रूरी है। इस योजना में आवेदन के लिए 18 साल से अधिक की उम्र का होना जरूरी है। इस योजना में मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना हर जाति के लोगों के लिए मान्य है। आवेदक बैंक खाते से जुड़ा आधार कार्ड योजना में भाग लेने के लिए ज़रूरी होगा। अब इसमें देखिए, इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या रहेंगे, तो आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, शपथ पत्र, इनकम का सर्टिफिकेट, ये सब इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें रहेगा। तो आइए अब हम चलते हैं जो मेन जो मामला है उसके तरफ। और यहाँ पे देखिए सब्सिडी जो स्ट्रक्चर है इस पर हम क्लिक कर देते हैं और जैसे ही सब्सिडी स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब इसमें सब्सिडी का जो स्ट्रक्चर वो ये है कि आपको 30,000 पर किलोवाट दिया जाएगा, यानी कि 1 किलोवाट पर 30,000 और जो दूसरा किलोवाट अप टू 2 किलोवाट, यानी कि 2 किलोवाट तक आपको 30,000 पर किलोवाट के हिसाब से दिया जाएगा। तो अगर 2 किलोवाट का आप लगाएंगे तो आपको जो सब्सिडी है वो 60,000 रुपये मिलेगी। लेकिन अगर आप 2 किलोवाट से अधिक लगाना चाहते हैं तो फिर आपको अगले 1 किलोवाट पर, यानी जो तीसरा किलोवाट आप ले रहे हैं उस पर 18,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। और ये जो पूरा सब्सिडी का जो पूरा मामला है वो बस 3 किलोवाट तक ही है, यानी कि 3 किलोवाट तक आपको सब्सिडी दी जाएगी। उसके ऊपर अगर आप 5 किलोवाट चाहे 10 किलोवाट लगाते हैं तो फिर आपको कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो अब देखिए, अगर हमको 3 किलोवाट लगाना है का सोलर पैनल, तो उसके लिए हमको जो है कि 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 1 किलोवाट जो पहला लगाएंगे उसका 30,000, 2 किलोवाट जो लगाएंगे उसका 30,000, लेकिन जो तीसरा किलोवाट हम लगाएंगे यहाँ पे सरकार ने बताया कि 18,000 रुपये उसके दिए जाएंगे। तो तीनों मिला करके 78,000 रुपये हो गया। अब देखिए, हमको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके लिए क्या सूटेबल है, कौन सा रूफ टॉप सोलर आपको लगवाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि अगर आपका जो कंजप्शन है यूनिट का 0 से 150 यूनिट है तो मंथली, तो आप 1 से 2 किलोवाट का लगाइए। अगर आप 150 से 300 यूनिट के बीच आपका कंजप्शन है तो 2 से 3 किलोवाट लगाइए। अगर 300 किलोवाट से अधिक आपका कंजप्शन है तो आप 3 किलोवाट से अधिक भी लगा सकते हैं, लेकिन जो सब्सिडी है वो 78,000 रुपया की ही दी जाएगी। तो ये हो गया हमारा जो सब्सिडी का मामला है वो। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जो खर्च आता है वो कितना आता है। खर्च हमको कहाँ से चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए ये जो कैलकुलेटर है ना, इसी पे हमको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने कैलकुलेटर पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे हर स्टेट के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए आप अपना जो छत का एरिया है स्क्वायर मीटर में दे सकते हैं और स्क्वायर फीट में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्क्वायर फीट में मैं कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे ही रेंडमली, 2500 स्क्वायर फीट मेरा एरिया है। और फिर यहाँ पर जो मैं रेजिडेंटल के लिए ले रहा हूँ, आप इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री, कमर्शियल, गवर्नमेंट, कुछ भी आप जो भी आपको यहाँ से समझ में आए, जो इसकी भी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मैं घर के लिए ले रहा हूँ तो यहाँ पे लिख दिया हूँ। और मैं कितना खर्च करना चाह रहा हूँ, तो भाई अब देखिए ये खर्च वाला ही मामला सबसे बड़ा है। तो अब खर्च के ही बारे में बताने भी जा रहा हूँ। तो मैं ऐसे चलिए रेंडमली आपको यहाँ पे
कुछ भी लिख देता हूँ, 30,000 रुपये लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हमको कौन सा सोलर पैनल का प्लांट चाहिए, तो यहाँ पे हम 3 किलोवाट का चाहते हैं। जो मेरा घर का अभी बिजली का लोड है वो कितने किलोवाट का चल रहा है, तो वो मेरा 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है और उसका लोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जिनका भी अप्लाई करने आप जाएंगे उनके नाम पे बिजली कनेक्शन होना अनिवार्य है, तभी जाके अप्लाई होगा ये जो एप्लीकेशन है, यानी इस सर्विस का लाभ तभी आपको मिल पाएगा। यहाँ पे हमने कैलकुलेटर पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए लग रहा है कोई मैंने कॉलम यहाँ पे मिस कर दिया है और मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ पे देखिए जो एवरेज मंथली बिल है वो कितना है, तो मेरा जो एवरेज मंथली बिल है मैं 1500 रुपये के आसपास लिख देता हूँ। यहाँ पे अब कैलकुलेटर में मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने कैलकुलेटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे रिकमेंडेड कैपेसिटी रूफटॉप सोलर प्लांट एज पर योर इनपुट इज़ 1 किलोवाट, जो मैंने वहाँ पर डाला हुआ है, अभी सारा डिटेल भरा हुआ था कैलकुलेशन करते समय, तो वहाँ पर देखिए लिख दिया है कि आपको 1 किलोवाट सोलर पैनल की ज़रूरत है। लेकिन मैंने वहाँ पे जो अमाउंट डाला था कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं, 30,000 मैंने लिखा था, तो जो मुझको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिखाया गया, यहाँ पे जो रिकमेंडेशन मेरे लिए किया गया कि आप 50,000 वाला लगाइए, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं कहाँ से लगाऊंगा, है ना। तो 30,000 जब मैंने वहाँ पे डाला तो यहाँ पे देखिए एक पहला ही किलोवाट का खोल के आया, क्योंकि इसमें पहले आपको पैसा जमा करना पड़ता है। तो अब मैं इसको पूरे ढांचे को बताता हूँ कितना पैसा और कैसे कैसे हमको जमा करना पड़ेगा और कब और क्या है, कैसे हमारा पैसा आएगा नहीं आएगा, क्या है पूरा हम बायोडाटा इसमें हम सर्च करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 1 किलोवाट, मैं 1 किलोवाट से शुरुआत करता हूं। अगर 1 किलोवाट यहाँ का कनेक्शन आप लगाते हैं तो आपको 50,000 रुपये का जो प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट है कॉस्ट है वो 50,000 रुपये आएगी, जिसमें सब्सिडी 30,000 रुपये आपको दे दी जाएगी और 20,000 रुपया यहाँ पे हमारा जो अपना कंज्यूमर का जो पैसा लग रहा है वो लग रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये जो 50,000 है पहले पूरा आपको ये पैसा जमा करना पड़ेगा। जब आपका सारा कुछ लग जाएगा, अधिकारीगण वगैरह आकर के निरीक्षण वगैरह कर लेंगे, सब कुछ आकर के यानी सही सलामत आप लगवा लेंगे अपना मीटर वगैरह और सोलर पैनल वगैरह, तब जा करके फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आपको आवेदन करना पड़ेगा, यानी कि फिर आपको बैंक अकाउंट डाल करके इस सब्सिडी के लिए आपको अप्लीकेशन डालना पड़ेगा, यानी फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जा करके आपको सब्सिडी का पैसा आएगा। यानी कि पहले आपको ये पैसा जमा करना पड़ेगा। अब देखिए अभी इस प्लान को लेने के लिए हमारा जो एरिया होना चाहिए छत का 130 स्क्वायर फीट होना चाहिए। आप मीटर में भी देख सकते हैं 12 मीटर, और फिर जो हमारा जनरेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का 4.3 kWh डे के हिसाब से होगा। फिर इसमें देखिए 1576 kWh यार इसी को गुणा कर दिया होगा, तो ये जो है कि पूरे साल में इतना हमको बिजली बना करके हमारा जो सोलर प्लांट है वो देगा। और जो हमारा पर डे का जो बेनिफिट है वो ये होगा, 10 साल का बेनिफिट ये होगा। तो ये सब आप देख लीजिएगा। अब आइए हम चलते हैं दूसरे किलोवाट पे। अगर आप 2 किलोवाट का लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर 1,00,000 रुपये का आपको एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट दिखाया जा रहा है। फिर 60,000 रुपये सब्सिडी आएगी, जैसा कि इनके टर्म्स एंड कंडीशन में है कि 1 किलोवाट पे 30,000, दूसरे किलोवाट पर भी 30,000, लेकिन जब तीसरा किलोवाट लेंगे तो फिर आपकी जो सब्सिडी घटा करके 18,000 रुपये कर दी जाएगी। तो और 3 किलोवाट तक का ही आप लाभ उठा सकते हैं। तो अभी हम 2 किलोवाट पे आए हैं, तो देखिए 30 60,000, तो यहाँ पे 60,000 सब्सिडी, 1,00,000 रुपये प्रोजेक्ट में अमाउंट है। अब इसमें से ये घटा देंगे 40,000 रुपये बचा, जो हमारा लगेगा वो 40,000 लगेगा। लेकिन याद रहे पहले हमको पूरा 1,00,000 जमा करना होगा और फिर जो पूरी प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ेगा कि हमारे घर पे लोग निरीक्षण करने एक बार आएंगे, फर्स्ट टाइम आएंगे तो वो देखेंगे छत वगैरह सही है कि नहीं है, वहाँ लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। फिर वो जाएंगे रिपोर्ट लगा करके, फिर वहाँ से हम वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पेमेंट करेंगे, फिर अधिकारीगण आएंगे, फिर चेक करेंगे कि इनका जो सब कुछ लग गया है, इंस्टॉलेशन हो गया है। मीटर वगैरह लगाने के लिए हमारे पावर हाउस से लोग आएंगे, फिर वो इंस्पेक्शन करके लगा होगा कि सब, फिर हमको सर्टिफिकेट वगैरह दे करके फिर वो जाएंगे, फिर हम उसके आधार पर सब्सिडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब आइए हम तीसरे किलोवाट, जो कि बहुत पॉपुलर है, यहीं तक हमको सब्सिडी दी जाती है। इसके ऊपर हमें 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर सब्सिडी का कोई भी प्रावधान नहीं है, बल्कि 3 किलोवाट तक की ही सब्सिडी हमको मिलेगी, चाहे आप 5 किलोवाट लगाइए चाहे आप 10 किलोवाट लगाइए। तो हम इस 3 किलोवाट जो कि बहुत पॉपुलर हुआ है इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1,45,000 रुपया है। याद रहे ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो प्रोजेक्ट का, इसमें कुछ घट बढ़ भी सकता है, क्योंकि एस्टिमेट का मतलब ही यही होता है कि इसमें कुछ घटोतरी बढ़ोतरी हो सकती है। उम्मीद है कि घटोतरी बढ़ोतरी ना हो तो बेहतर है, लेकिन एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और इसमें जो सब्सिडी देखिए 78,000 रुपया है, यानी कि पहला किलोवाट का 30,000, दूसरे किलोवाट का 30,000 और जो तीसरा किलोवाट है उसका 78,000 रुपया। तो सब्सिडी का अमाउंट 78,000 है और 67,000 रुपया हमारा जो कंज्यूमर है उनका खर्चा होगा। तब इसमें हमको पहले 1,45,000 रुपये पूरा जमा करना पड़ेगा। जो हमारे छत की एरिया होनी चाहिए 300 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए, और जो हमारा बिल जनरेट करके ये सोलर प्लांट देगा वो 12.96 kWh डे के हिसाब से देगा। साल में हमको 4,730 ये यूनिट हमको बना के देगा। जो हमारा पर डे का बेनिफिट होगा वो ये होगा, और ये जो पूरे ईयर में इतना हमको बना करके देगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है
तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो भी आप यहाँ पे खर्च वगैरह करेंगे वो 5.5 साल में आपका निकल जाएगा, लेकिन ये जो सोलर पैनल है वो 25 साल तक चलेगा। और जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वगैरह है 27% क्या है, अब इसको आप लोग सब लोग समझ लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिखा, अभी मैं 5 किलोवाट पे एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 2,25,000 है, लेकिन जो सब्सिडी का अमाउंट है ये 78,000 है। इसमें जो हमारा लगेगा वो ये पहले पूरा 2,25,000 जमा होगा। अब मैं एक बार 10 किलोवाट पे चला जाता हूँ। 10 किलोवाट है, देखिए यहाँ पे 4 लाख रुपया एस्टिमेटेड कॉस्ट है और 78,000 की सब्सिडी है और 3,22,000 रुपया हमें हमारा जो खर्च वो होगा, लेकिन पहले हमको 4 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा जो खर्च है वो आएगा। अब फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ उसी वेबसाइट पर, और यहाँ पे हम दोबारा से आपको लेके चलते हैं और यहाँ पे हम दिखाते हैं कि अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर्स, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो अब स्टेप्स के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ऑनलाइन हम करके इसमें नहीं दिखाएंगे, एक और वीडियो बनाएंगे ऑनलाइन करने वाली, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो को हम पहले रिलीज़ करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन कैसे करते हैं वो वाली वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक वीडियो का ज़रूर डाल देंगे ताकि आप जा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में हमको स्टेट सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, किस कंपनी से हमको बिजली फिलहाल आ रही है वो सिलेक्ट करना होगा। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर यानी जिसको खाता नंबर बोलते हैं, बिजली बिल का जो बिल पे रहता है वो हमको डालना पड़ेगा। यानी कि इसको ऑनलाइन करने के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए हमारे नाम से बिजली का कनेक्शन होना ज़रूरी है। और फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, और फिर जो भी वेबसाइट हमको कहेगी फॉलो करने के लिए पोर्टल, उसको हम फॉलो करते रहेंगे। दूसरा स्टेप है लॉगिन विद कंज्यूमर नंबर एंड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हम आकर के लॉगिन वगैरह कर लेंगे, फिर हम सोलर रूफ टॉप सोलर के लिए हम अप्लाई यानी फॉर्म को भर देंगे। फिर यहाँ पे जो तीसरा स्टेप है कि जब हम फॉर्म को भर देंगे तो हमको इंतजार करना पड़ेगा। DISCOM यहाँ से अधिकारी आएंगे और हमारा जो छत है उसको निरीक्षण वगैरह करके अप्रूवल देंगे। और जब एक बार अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर हमको इंस्टॉलेशन करने के लिए एक वेंडर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। वेंडर मतलब वो जो कंपनी हमारे घर पे आकर सोलर पैनल लगाएगी। जो DISCOM जो ये कंपनी, तो इनकी तरफ से जो भी वेंडर्स हमको प्रोवाइड किए जाएंगे उनको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो आकर के हमारे यहाँ सोलर पैनल लगा देंगे। जब हमारा इंस्टॉलेशन वगैरह हो जाएगा, ये चौथा स्टेप है, तो सबमिट द प्लान डिटेल्स एंड अप्लाई फॉर द नेट मीटर्स। जब सारा इंस्टॉलेशन वगैरह हो जाएगा तो फिर हमको प्लान नेट मीटर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये देखिए यहाँ पर जब नेट मीटर वगैरह लग जाएगा, फिर DISCOM की तरफ से अधिकारी लोग आएंगे, नेट मीटर वगैरह सबके इन्फेक्शन वगैरह चेक वगैरह करेंगे। फिर हमको जो जनरेट कमीशन सर्टिफिकेट, हमको एक सर्टिफिकेट दे देंगे जिसमें हमको सब्सिडी अमाउंट के लिए जो सर्टिफिकेट होगा वो मिल जाएगा। और जब हमको वो रिपोर्ट मिल जाएगा फिर हमको अपना बैंक खाता या फिर कैंसिल चेक के माध्यम से हमको जो सब्सिडी, जो हमको क्या नाम है सर्टिफिकेट मिला है वो सब लेकर के हमको ये पोर्टल पर हमको दर्ज करना पड़ेगा, यानी कि अप्लाई करना पड़ेगा। फिर हम जो हमारा सब्सिडी के अमाउंट हो 30 दिनों के अंदर में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने चालाकी करी वो ये कि यहाँ पे ये नहीं बताया कि जो हमको पूरा पैसा जमा करना है वो कब जमा करना है। दोस्तों, जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन करके तीसरे स्टेप के बाद DISCOM के अधिकारी लोग जाएंगे, उसके बाद जब हमको वेंडर सेलेक्ट करने के लिए आएगा, दोस्तों हमको लग रहा है कि वेंडर सेलेक्ट करते ही, जब वेंडर सेलेक्ट वगैरह करेंगे, उस प्रक्रिया को आप करेंगे तो वहाँ पर फिर आपसे पेमेंट जमा कराया जाएगा। 1 किलोवाट का है तो 50,000, 2 किलोवाट का है तो 60, 2 किलोवाट का है तो 1 लाख रुपया, और अगर 3 किलोवाट का आप ले रहे हैं तो 1,45,000 रुपया, और अगर उसके ऊपर जो भी ले रहे हैं तो वो पेमेंट फिर आपको वेंडर का सिलेक्शन करते ही जमा कराया जाएगा। क्योंकि वेंडर कब आएगा आपके घर में, जब आप पेमेंट जमा करेंगे तभी ना आएगा। बगैर पेमेंट जमा करने के थोड़ी ना वेंडर आएगा और आपके घर पे आके वो सब मीटर वो लगा देगा, सोलर पैनल वगैरह। वो जब लेके आएगा सब अपना चार्जेस वगैरह बताएगा। हो सकता है कि 3 किलोवाट का 1,45,000 रुपये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, इसमें वेंडर कुछ और अधिक जोड़ करके बताए, क्योंकि वो आएगा फिर वो चार कहानी आपको हमको बताएगा, है ना। तो दोस्तों, ये जो सिस्टम है पेमेंट जमा करने का, उसको भी स्टेप दर स्टेप यहाँ सरकार को बता देना चाहिए था कि जब आप वेंडर का सिलेक्शन करेंगे तो फिर आपको पेमेंट आपके अपने जो भी आप प्लान लेंगे उसके हिसाब से जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि ये प्रधानमंत्री की जो ये योजना है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये क्या है, इसमें कैसे कैसे हमको 300 यूनिट की बिजली हमको मुफ्त मिलेगी, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हमने आपको समझा दिया है। तो अगर आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन करना होगा तो हम एक वीडियो अगली वाली बनाएंगे, बना करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक डाल देंगे। शाम को हम वो वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों। तो आप देखिए, पहले समझिए कि ये स्कीम क्या है और इसमें आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो जब हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा खर्चा वगैरह और तमाम जो प्रक्रिया वो आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों।
उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इसमें डाउट बहुत ज़्यादा है, ये जो सर्विस है, जो सरकार ने ये योजना लॉन्च की है, इसमें डाउट काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं भी अभी रिसर्च में ही लगा हुआ हूँ, सर्च कर रहा हूँ क्या है कैसे है, पूरा पढ़ने लिखने का पूरा काम कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ही मुझे पूरी जानकारी होगी मैं और भी आपको डिटेल में इस योजना के बारे में बताऊंगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकूं और आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। दोस्तों, तो मेरे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँ तो आप तक वो वीडियो डायरेक्टली पहुँच सके और फिर आप उससे लाभ उठा सकें। तो साथियों, फिर हमारी आपकी किसी और वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपने परिवार का सबका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों।